जेल का अंधेरा कमरा। रफीक कोने में बैठा है। रफीक सोचता है, शायद यही मेरी तकदीर थी। भिखारी बना, फिर अमीरों के कर गया, और अब फिर कैदी बन गया। उसी जेल में एक बुजुर्ग कैदी उससे बात करता है। वो कहता है, बेटा, जिंदगी वही से शुरू होती है जहाँ सब खत्म समझते हैं। रफीक उसकी बातें सुनता है। वो बुजुर्ग असल में एक रिटायर्ड बिजनेसमैन बेटर था, जिसे झूठे केस में फंसाया गया था। बुजुर्ग जेल में ही उसे बिजनेस, ईमानदारी और सोच की ताकत सिखाता है। कहता है, पैसा वही कमा सकता है जो दिल से गरीब और दिमाग से अमीर हो। ट्रैफिक अब हर दिन किताबें पढ़ने लगता है, बिजनेस प्लान सीखता है। वो खान लेता है, एक दिन में खुद अपनी कंपनी बनाऊंगा और किसी पर बोझ नहीं रहूंगा। उधर बाहर नेहा केस की जांच करवाती है। इससे पता चलता है कि रफीक को फंसाने वाला वही पुराना मैनेजर और बड़ी बहू थी। नेहा सारे सबूत लेकर कोर्ट पहुंचती है। कोर्ट में सबके सामने सच्चाई उजागर होती है। जज कहते हैं, रफीक निर्दोष है और जिसने उसे फंसाया है वो गुनहगार है। कोर्ट में ताली की आवाज़ें, नेहा के चेहरे पर सुकून। रफीक जेल से निकलता है। खान साहब तोड़कर उसे गले लगाते हैं। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझको शक किया। रफीक मुस्कुराता है, नहीं साहब, यही तो जिंदगी का इम्तिहान था। अब मुझे समझ आ गया कि इज्जत मेहनत से मिलती है, माफी से नहीं। रफीक अपने दम पर एक छोटा ट्रेडिंग बिजनेस शुरू करता है। नेहा उसका साथ देती है। वह दिन रात मेहनत करता है, ईमानदारी, सच्चाई और सब्र के साथ। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगता है। लोग कहते हैं, जो कभी भीख मांगता था अब लोगों को रोजगार दे रहा है। रफीक ऑफिस में मेहनत करते कर्मचारी नेहा मुस्कुरा रही है।